दीपक जी देखिए, दो बातें आई। आप चूंकि डिबेट अनुराग जी काफी देर तक बोलते रहे तो आतंकवादी शब्द का नाम भी मुझे याद आ गया। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वाराणसी, अयोध्या, बाराबंकी के कचहरी में जिन्होंने विस्फोट किया, संकट मोचन में जिन्होंने विस्फोट किया, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी अखिलेश यादव ने किया, प्रयास शुरू किया, प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसमें माननीय न्यायालय ने इनको फटकारा, कहा कल इनको आप परमवीर चक्र दे देते हैं। दरअसल स्वाभाविक प्रेम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का इन्हीं लोगों से है, आतंकियों से, माफियाओं से। और मैं सौभाग्य और दुर्भाग्य से आज लगातार बैक टू बैक डिबेट में डॉक्टर भदौरिया बताइए, डाकू आप ही अनुराग जी बीच में नहीं, आपके टाइम बिल्कुल शरीफ थे। एक ही सवाल है। अरे सर, मेरा भी मन सवाल पूछने को करता है, पर अनुराग भाई डर लगता है। आप लोग समाजवादी है ना, ये भाजपा, पता नहीं कौन क्या बोल दे पलट। नहीं, भाजपा से डरिए, हमसे मत डरिए सर। मैं दोनों से डरता हूँ सर। अरे मैं तो प्रशंसक हूँ भाई, मैं तो वर्षों से प्रशंसक हूँ आपका, इन्हीं से डरिए। शांत हो जाइए भदौरिया जी, मेरी बात क्या तो कस्टडी में भी डर लगता होगा लोगों को। दीपक जी, आप ही के चैनल पे नहीं, तमाम चैनलों पे ये मिले और एक बात का जवाब ये नहीं दे पाए कि साइकिल पे बैठा के 3 बार विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी ने बनाया, क्यों बनाया, क्या इसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। दूसरी बात, इन्होंने नेताजी का नाम लिया और कहा कि हम तो बचपन से समाजवादी हैं, होश जब से संभाला। अगर क्या ये जब अतीक अहमद को विधायक बनाया जा रहा था, सांसद बनाया जा रहा था, तो ये इनके पास होश आ चुका था, नहीं आ चुका था? क्योंकि मुझे इनकी उम्र का आइडिया नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं उससे लगता है कि उस समय तो इनको इतना होश रहा होगा। और समाजवादी पार्टी में तो ये जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो ग्रामीण लीग का क्रिकेट कराते थे अनुराग भाई, उसी के माध्यम से आए, जहां तक मैं जानता हूं। मैं तो पॉलिटिक्स में 96 से हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ने से। तो अनुराग भाई बहुत अच्छे वक्ता है और ये कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि माफिया किसने बनाया और विधायक और सांसद किसने बनाया। इधर उधर की बात करेंगे। अभी जालौन की बात कर रहे थे, उस बेटी के हत्यारे को 6 घंटे में पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। वो जेल में है और घायल अवस्था में जेल में पड़ा हुआ है। तो ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का इकबाल है। अगर कानून से कोई खेलेगा तो उसकी चाहे जो रसूख होगी, चाहे जो जाति होगा, चाहे जो धर्म होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है दीपक भाई, जवाब दे दो ना। एक मिनट आप ये बता दीजिए, इन्होंने एक लाइन का सवाल पूछा है, क्या अतीक को साइकिल पर बिठाने के लिए आज आप सार्वजनिक माफी मांगेंगे? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, आज जिसको ये पकड़े ऐसे करके अपनाए घूम रहे हैं, सवाल ना पूछे सर, जवाब दे दीजिए अतीक भाई। आप तो सवाल ही पूछ रहे हैं, एक आध दो सवाल मेरे को भी पूछने के लिए दे दीजिए। आपके सब सवाल मैंने उनसे पूछ लिए। आप बोल रहे नहीं तो ये जिनको अपनाए घूम रहे हैं। माफ कीजिएगा अनुराग जी, क्या हो रहा है मुझे आज? मैं अनुराग भाई का नाम गलत कैसे कर सकता हूँ? सुनो, अपना दल से विधायक बने, लेकिन चलो मैं उस पर नहीं जा। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कि जालौन में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो मेरी बात। मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लो भाई, ये क्यों, ये तो गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, इतनी अरे मैं देखो ऐसे नहीं चलेगा। अनुराग भाई छोड़ दीजिए आप। अब वो घुमा फिरा के जलेबी आप ऐसे बनाते हैं कि जलेबी की जगह इमरती बन जाती है। मैं अपना जवाब दे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ अनुराग भाई। नहीं, आप जलेबी ऐसी बनाते हैं कि इमरती बन जाती है। मुझे आगे बढ़ना है, मैं आपको मौका दूंगा, उस टाइम आप बोल लेना। दोगे तो यार मैं घूमता ही रहूंगा, बोलने तो फैन बना दोगे। फैन ना बनाओ भैया, मुझको खाली स्टिल रहने दो, जो लकड़ी वाला होता है वो कम से कम बोल तो लूंगा। फैन बना दोगे, मुझे घुमा दोगे। मैं सर मनीष शुक्ला जी से ज्यादा आप बोले हैं। आप ही के सवाल में मनीष शुक्ला से पूछ रहा था, आप ही को कोट कर करके। अब दानिश भाई मैं आपके पास जाता हूँ। माफिया पर दिग्विजय जी क्या बोले? अतीक ने मुस्लिमों को ज्यादा निशाना बनाया, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों पर अपराध किए। अतीक के कनेक्शन का खुलासा होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा अपराध क्या क्या किए, उस पर मैं जाऊं उससे पहले मैं आपको 2021 सितंबर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप चाहिए यूट्यूब पर चले जाइए, देख लीजिए। AIMIM के मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के साथ शाइस्ता परवीन, उनके बगल में असद खड़े हुए हैं और ओवैसी साहब के मंच से अतीक अहमद का लेटर पढ़ा जा रहा है। लेटर, मुसलमान वोट बैंक है ना, माफिया और अपराधी तो अतीक था नहीं, जो ओवैसी बैरिस्टर ओवैसी के मंच से पढ़ा जा रहा था लेटर प्रयागराज में। तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया। नहीं, सवाल अगर आप नहीं समझे तो इतने भोले दानिश भाई आप नहीं है कि सवाल ही ना समझे। मैं बहुत
अरे मैं बहुत भोला हूँ, आप समझा दीजिए ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछिए ना भाई। ये देखिए, मैं एक हाँ, तस्वीर चला रहा हूँ, यहाँ शाइस्ता परवीन है, पीछे बाबा साहब अंबेडकर हैं, असद सामने उनके हैं, बगल में बैरिस्टर ओवैसी बैठे हुए हैं। ये AIMIM का मंच है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। ओवैसी साहब बगल में बैठे हुए हैं साइड की कुर्सी में, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद नामे कुख्यात, विख्यात, प्रख्यात माफिया का लेटर पढ़ रही हैं। किसके लिए बोल रही है? मुसलमान भाइयों, हर किसी को मुख्यमंत्री मत बनाइए, अपनी कौम का ही सुनिए। मैं जहां तक जितना मैंने पढ़ा है उतना ही था अतीक अहमद के उसमें। देखिए, अब वरना हम पंचेरी बनाते रह जाएंगे, ये भी बोला है उन्होंने। अच्छा सुनिए, देखिए अब दिक्कत क्या है कि ये तो जो शाइस्ता परवीन ने जो भी अपने उसमें कहा होगा या जिसने भी लेटर सर ओवैसी साहब बैठे हुए बगल में, भैया ओवैसी साहब का भी शॉट दिखा दो इसमें। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मेरी बात तो खत्म हो लेने दीजिए। सवाल यहाँ ये है कि उस वक्त अतीक अहमद का जो खत पढ़ा जा रहा था, उस वक्त तक उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं था। क्या था कन्विक्शन? अतीक अहमद मतलब अतीक अहमद साबरमती के संत थे, माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो उनका लेटर पढ़ा जा रहा था जेल के अंदर से, कोई समाज सेवा के लिए अंदर गए थे वो? क्यों नहीं, मुझे सुने, क्यों नहीं पढ़ा जाए ये बताइए। ना मुझे बताइए, समाज सेवा के लिए अंदर गए थे वो? उन्होंने बहुत समाज सेवा करी, विरोधी पार्टी आ गई, उनको जेल में डाल दिया। इसीलिए शाइस्ता परवीन उनका लेटर पढ़ के सुना रही है। बैरिस्टर ओवैसी समझते हैं माफिया क्या होता है? अरे सुन लीजिए, अरे लंदन में पढ़े हुए भाई, बार एट लॉ है वो। सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए। देखिए इतनी सर आपने जो सवाल पूछा उसी का मैंने जवाब दिया। तो मैं वही कह रहा हूं, इतनी बार के विधायक, एक बार के सांसद, अब आप बताइए कि क्या ये जनमत नहीं मिला उनको? इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव नहीं किया उसको? आप बताइए। तो सवाल यहाँ ये है, देखिए गुंडा तो कोई भी बन सकता है दीपक जी, एक बात सुनिए, गुंडा माफिया कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता बनने के लिए गुंडा होना जरूरी होता है। लेकिन नेता बनने के लिए गुंडा होना जरूरी होता है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपकी पार्टी हो। मैं सबको बोल रहा हूं, लेकिन नेता बनने के लिए गुंडा बनना जरूरी है। बहुत कम होंगे जो छोटी जगह से बड़े नेता बन गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गिने चुने लोग होंगे सर। नेता हैं आज, जितने नेता हैं वो सारे गुंडे हैं आपके कहने के मतलब से? ना मैंने कहा नेता बनने के लिए गुंडा पहली क्वालिफिकेशन है, ये कहा मैंने। सारे नेता गुंडे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, ओवैसी साहब बार एट लॉ है, बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं। सुनिए, अब ये प्रख्यात विख्यात ये माफिया के आरोप जिसके ऊपर आप अभी बता रहे हैं, अब बाकी के जिन राजनीतिक नेताओं पर है, क्या उनका क्या एनकाउंटर इस तरीके से होगा? क्या उनकी सिक्योरिटी STF के अंदर में हत्यारों को देकर किसी नेता की हत्या होगी? मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दिया था। मैंने बीजेपी, AIMM तमाम पार्टियों को कहा कि मुझे लगता है आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले सभी बाहुबली आते थे, हर पार्टी से आते थे। नहीं, आज मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। और पहले यही होता था, एक जमाने तक हमारे यहां पर गुंडा होना नेता होने की एक बड़ी वरीयता होता था। प्राथमिकता ना कहूं तो मैं वरीयता कह देता हूं। जी न्यूज़।